डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने रूट को फिनिश कर चुके थे। स्टेम के स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स, ठीक है, और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टेम के ऊपर भी हमारा 2 तरह का वीडियो होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेम की मॉडिफिकेशन को अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में देखें। ठीक है, तो कहता है इस वीडियो का जो टाइटल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर और ये सब में अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो हम लोग मॉडिफिकेशन को दूसरे वीडियो में भी पढ़ेंगे, या हो सकता है कि इसी को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ें, यानी स्ट्रक्चर, ठीक है, कैरेक्टर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पार्ट 1 पार्ट 2, 2 वीडियो भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि अगर हमने बात किया था कि रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है, इसका मतलब प्लूमूल से क्या निकलता था? शूट सिस्टम। प्लूमूल से क्या निकलता था? शूट सिस्टम। ठीक है, प्लूमूल से निकलता था शूट सिस्टम। ठीक है, यानी प्लूमूल से निकलेगा शूट सिस्टम। ओके, रेडिकल से रूट सिस्टम, प्लूमूल से शूट सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लूमूल से शूट सिस्टम। क्लियर? अब देखिए, कहता है कि इस शूट सिस्टम में हमारा क्या होता था? स्टेम होता था, ठीक है, प्लस लीफ होता था, ठीक है, प्लस ब्रांचेज होता था। ठीक है, ये सब आता है उसी में। ठीक है, तो स्टेम पढ़ने का मतलब, ठीक है, कि हम एक तरह से लीफ के एक्सिस को भी पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रांचेज को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्टेम से ही ब्रांचेज निकलता है। और कहां से ब्रांचेज निकलती है? स्टेम के उस पार्ट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, तो अगर हम एक स्टेम की बात करें, ठीक है, अगर हम एक स्टेम की बात करें, मान लीजिए, ठीक है, तो स्टेम की अगर हम बात करेंगे, तो कहता है ये उसमें होता है नोड्स। क्या होता है? नोड्स। स्टेम में क्या पाया जाता है? नोड्स। उसमें पाया जाता है नोड्स। ठीक है, और 2 नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। 2 नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, 2 नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, नोड नोड इंटरनोड, यानी कि स्टेम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नोड, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। ये रूट में नहीं होगा। ओके, ये रूट में नहीं होगा। दूसरी बात, स्टेम्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया? पहली बात क्या हो गया कि इंटरनोड, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, ये नोड्स और इंटरनोड्स। फिर कहता है ये क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिवली, ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, ठीक है, तो कहता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये बोल रहा है। ओके, अब देखिए, कहता है लाइट के अलोंग और ग्रेविटी के खिलाफ। क्लियर है? और ये अपने नोड से ये क्या निकालेगा? ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे क्या होगा? लीफ। तो स्टेम के, ठीक है, नोड से क्या निकलेगा?
ठीक है, ब्रांचेस, और ब्रांचेस से क्या निकलेगा? लीफ। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ब्रांचेस से क्या निकलेगा? लीफ। ये दिमाग में रखना है। अब कहता है इसके यानी कि जो स्टेम का, जो स्टेम क्या है? मेन एक्सिस है। स्टेम के नेचर के आधार पे, यानी कि स्टेम की जो हार्डनेस होती है उसके आधार पे और उसकी ब्रांचिंग के आधार पे प्लांट 3 तरह के होते हैं। कहता है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। ओके, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। कहता है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। ठीक है, हर्ब्स का मतलब जिस प्लांट का स्टेम्स, वैसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हर्ब्स बोलेंगे जिसका स्टेम बिल्कुल सॉफ्ट हो, मॉइस्ट हो, इरेक्ट नहीं हो। ठीक है, धरती पे क्रॉलिंग करके चलता हो, क्रीपिंग करके चलता हो, दैट इज कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, दूसरा कहता है जिसका मतलब स्टेम, जिस प्लांट का स्टेम हार्ड तो हो, ठीक है, हार्ड होगा बट उसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी, रिपीटेड ब्रांचिंग होगी फ्रॉम नोड। ठीक है, रिपीटेड ब्रांचिंग फ्रॉम नोड्स, उसको क्या बोलेंगे? सर्ब्स। और वैसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें स्टेम बिल्कुल ही हार्ड हो, नोड से प्रॉपर रूप से ब्रांचिंग निकले, ठीक है, स्टेम बिल्कुल हार्ड हो, ब्रांचिंग निकले, ये सब सारा कुछ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं ट्री। ठीक है, उसमें प्रोफ्यूज मतलब ब्रांचिंग तो होगा लेकिन एक सिस्टमेटिक उससे ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्री, यानी हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। क्लियर है? प्रोफ्यूज ब्रांचिंग नहीं होगी ट्री में, एक प्रॉपर मैनर में होगी। ठीक है, एक प्रॉपर वे में होगी। ठीक है, और उसमें उससे यानी ट्री से क्या बनाए जाएंगे? फर्नीचर्स, यानी उसको मतलब टिम्बर प्रोड्यूस किया जा सके, फर्नीचर बनाया जा सके। वैसे प्लांट को ये क्या होंगे? मैसिव होंगे। ठीक है, हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्री बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। क्लियर है? हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। इसमें क्या होगा? ठीक है, स्टेम, ठीक है, फ्लेसी होगा, क्रीपिंग करेगा, क्रॉलिंग करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ठीक है, स्टेम मीडियम हार्ड होगा विद प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। और ट्री में क्या होगा? ठीक है, ट्री में क्या बोलेंगे? यानी कि स्टेम इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, हार्ड, मैसिव, स्ट्रॉन्ग with branching at proper position. Clear है point? At proper position. Clear? यहां तक अब आइए, यहां तक क्लियर है आपको? अब कहता है स्टेम में जो ब्रांचिंग होती है ना, उसके आधार पे प्लांट कई तरह के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं एक प्लांट ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए प्लांट है जिसमें नीचे जो ब्रांच होगा ना वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो ब्रांचिंग होगा बहुत ही प्रोफ्यूज ब्रांच, बहुत ही मतलब डाइवर्स ब्रांचिंग होगा, यानी कि बहुत फैला हुआ ब्रांचिंग होगा, यानी कि जिसमें नीचे कम होगा और ऊपर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आम के पौधे में, ठीक है, नीचे देखिएगा छोटे छोटे ब्रांच होगा, ऊपर बढ़ता हो जाएगा, ब्रांच एकदम विशाल होता जाएगा, मतलब पूरा एकदम एरिया कवर करेगा। ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं डी करेंट। क्या बोलते हैं? डी करेंट प्लांट। डी करेंट प्लांट, इसको बोलते हैं डी करेंट। ठीक है, डी करेंट कैसे याद रखिएगा? इनकी ब्रांचिंग डाइवर्सिफाइड होती है, डाइवर्सिफाइड ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग, डाइवर्सिफाइड ब्रांचिंग। क्लियर है पॉइंट? यानी कि डी करेंट
यानी कि डाइवर्सिफाइड ब्रांचिंग, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं एक्सक्रेंट। एक्सक्रेंट में क्या होगा, ठीक है, एक्सक्रेंट में होगा कि नीचे यानी बेसल पे क्या होगा, ठीक है, ज्यादा ब्रांचिंग होगा, लॉन्ग ब्रांचिंग, ठीक है, और ऊपर, ठीक है, शॉर्ट ब्रांचिंग, और ऊपर शॉर्टेस्ट ब्रांचिंग। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। जैसे उसमें होगा, मान लीजिए ये है, ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर प्लांट हो, ठीक है, ऐसे अगर प्लांट हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एक्स करंट। तो बताइए डी करंट और एक्स करंट दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। एक आपका है कॉर्डेक्स, एक आपका क्या है, कॉर्डेक्स, ठीक है। कॉर्डेक्स में क्या होता है ये आप समझ गए, डी करंट आप समझ गए, नंबर 1, नंबर 2 आप एक्स करंट समझ गए, ठीक है। नंबर 3 कॉर्डेक्स में क्या होता है बच्चे, ठीक है। कॉर्डेक्स में आपने देखा होगा नारियल का पेड़, तार का पेड़, तार एक होता है, पाम ट्री और नारियल के पेड़, दोनों में आपने क्या देखा, दोनों में, ठीक है, कि भाई नीचे से ऊपर तक कोई ब्रांचिंग नहीं, नीचे से ऊपर तक कोई भी ब्रांचिंग नहीं, और जो क्राउन होता है वहां पे होता है ग्रुप ऑफ ब्रांचिंग, यानी कि फ्रॉम बेस टू, ठीक है, एपेक्स नो एनी ब्रांचिंग, बट एट द एपिकल पोजिशन, एट द क्राउन पोजिशन a group of profuse branching is present known as caudex, तो बताइए इसका एग्जांपल, पहले तो इसका एग्जांपल ले लीजिए। इसका क्या हमने बोला, मैंगो, इसका एग्जांपल मैंगो, इसका, ठीक है, एक्सक्रेंट का, ठीक है, यानी कि इसका मैंगो, इसका क्या हमने बताया, इसका देवदार, ठीक है, या मान लीजिए इसका अशोक का ट्री, पाइनस का ट्री, ठीक है, पाइनस, ठीक है। ये सब ट्री क्या होता है, नीचे बहुत ज्यादा ब्रांचिंग, ऊपर बढ़ते जाएंगे ब्रांचिंग शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कॉर्डेक्स में, हमने क्या बोला कॉर्डेक्स में, ठीक है, फ्रॉम बेस टू, ठीक है, एपेक्स नो ब्रांचिंग, फ्रॉम बेस टू एपेक्स नो ब्रांचिंग, बट, ठीक है, क्राउन पे ग्रुप ऑफ ब्रांचिंग, तो बताइए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉर्डेक्स। इसका एग्जांपल क्या है, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, बोलो क्लियर है पॉइंट। तो डी करंट आपका क्लियर है, एक्स करंट क्लियर है, कॉर्डेक्स क्लियर है, ये तीनों आपका क्लियर है। अब आइए स्काइप, ठीक है, स्कैप, ये देखिए ये क्या होता है, कहता है अनियन, इसका एग्जांपल है अनियन। इसमें क्या होता है, ठीक है, कि एक पूरा स्टेम होता है और वो स्टेम ही होता है। आपने कभी प्याज, बूढ़े प्याज के प्लांट को देखना, जो प्याज बहुत उम्र का हो चुका है, यानी खेतों में एक प्याज ऐसा होगा जिसके ऊपर में फूल का गुच्छा होगा, उसके ऊपर में देखना ऊपर में होता है गुच्छा, फ्लावर का गुच्छा होता है, यानी कि जिसके एपिकल पार्ट, ठीक है, अनियन, यानी इसमें क्या होता है, नो एनी ब्रांचिंग, ठीक है, फ्रॉम मेन एक्सिस, बट एपेक्स बियर ए ग्रुप ऑफ फ्लावर, एपेक्स बियर ए ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैप, ठीक है। इसको और लास्ट में कम, CULM, लास्ट में क्या, कल, ठीक है। अच्छा, हॉलो नोड, ये सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड, ठीक है, हॉलो इंटरनोड, ठीक है, क्लियर है। उसको क्या बोले, कम। ये क्या कहता है, बेम्बूसा यानी बांस, बेम्बूसा, ठीक है।
यानी कि बांस का पौधा, बांस का पौधा, ठीक है, इसी से बनाया जाता है आपको क्या, ठीक है, बांसुरी वगैरह इसी से बनाया जाता है, बांस से बांसुरी हो गया, ठीक है। उसमें क्या देखिएगा, बीच में हॉलो होता है और जो उसका नोड होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड इज नोन एज कम, CULM। बोलिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा, ठीक है, कि स्टेम प्लूमूल से निकलता है। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड से ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग निकलती है नोड से, ठीक है, और फिर उस ब्रांचेस से क्या निकलते हैं, प्रॉपर वे में लीफ निकलते हैं। ये स्टेम, ठीक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि लाइट की ओर बढ़ता है। ये स्टेम ग्रेविटी से दूर भागता है, यानी कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और कहते हैं ये लास्ट में हम लोग ये देखते हैं इसमें, यानी कि फीचर वगैरह, कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो कहता है एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट को, दूसरा यानी कि पूरे प्लांट को खड़ा रखना, मिट्टी में नहीं, मिट्टी के ऊपर का पार्ट को खड़ा रखना। इसका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड, जबकि रूट का काम क्या था, कंडक्शन, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसका है जो रूट एब्जॉर्ब करेगा वाटर मिनरल, उसको कंडक्ट करना, वाटर का, मिनरल का, भोजन का। भोजन बनाएगा कौन, लीफ, उसको ये क्या करेगा, मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है पॉइंट। इस स्टेम के सॉफ्टनेस के आधार पे मैंने आपको प्लांट कितने तरह बताया, 3 तरह के। कौन कौन, तो कहता है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। हर्ब्स में क्या बताया कि प्लांट का स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होगा, मॉइस्टी होगा, फ्लैसी होगा, क्रीपिंग करेगा, क्रॉलिंग करेगा, ठीक है। और कहता है कि जो सर्ब्स होगा उसमें क्या होगा, ये मीडियम हार्ड होगा और उसमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सर्ब्स, ठीक है। सर्ब्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है बेम्बो, ठीक है। और फिर ट्री में क्या बताया, हार्ड होगा, ठीक है, सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल होगा, उसके बाद फिर स्ट्रोंग होगा, मैसिव होगा, लॉन्ग होगा, इरेक्ट होगा, और उससे लकड़ी बनाई जा सकती है। क्लियर है पॉइंट, फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, उसको बोलेंगे ट्री, ठीक है। तो हर्ब, सर्ब, ट्री। फिर हमने क्या बताया, इसके ब्रांचिंग के आधार पे, किसके ब्रांचिंग के आधार पे, कहता है स्टेम से जो ब्रांचिंग निकलती है उसके आधार पे स्टेम, उसके आधार पे प्लांट 5 तरह के। पहला डी करेंट, दूसरा एक्स करेंट, तीसरा कॉडेक्स, चौथा स्केप और 5वां कम, ठीक है। तो डी करंट में हमने क्या बताया कि नीचे ब्रांचिंग कम और ऊपर फैलता जाएगा और ब्रांचिंग बढ़ता चला जाएगा, पूरा ब्रांच फैल जाएगा, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जैसे मैंगो के प्लांट में, कटहल के प्लांट में, ठीक है, अमरूद के प्लांट में, ये सब में क्या होता है, नीचे कम होगा ब्रांचिंग, ऊपर बढ़ता जाएगा, फैलता चला जाएगा, उसको बोलते हैं डी करंट, डॉर्सिफाइड, ये डाइवर्सिफाइड, डी से डाइवर्सिफाइड, डी से डी करंट। दूसरा एक्स करंट हमने बताया आपको। ये एक्स करंट क्या होता है, तो कहता है एक्स करंट का मतलब होता है जो नीचे ब्रांचिंग ज्यादा हो, ऊपर बढ़ता जाए, कम ब्रांचिंग होता जाए। अशोक का पेड़, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, पाइनस का, चीर का, ये सब प्लांट जो होता है, ठीक है, नीचे ज्यादा होगा ब्रांचिंग, ऊपर उसकी ब्रांचिंग की लंबाई क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है, कोनिकल होगा। तीसरा क्या बताया, कॉडेक्स, नीचे से ऊपर तक कोई ब्रांचिंग नहीं, लेकिन उसके क्राउन पे, उसके हेड पे एक ग्रुप ऑफ ब्रांचिंग। नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ में आप देखिए ऊपर ब्रांचिंग होगी। पाम ट्री, खजूर का पेड़, ऊपर ब्रांचिंग होगी। तार का पेड़ ऊपर ही ब्रांचिंग होगी, नीचे से ऊपर तक कोई ब्रांचिंग नहीं, उसको बोलते हैं कॉडेक्स। फिर बोले स्कैप, स्कैप में नीचे से ऊपर तक कोई ब्रांचिंग नहीं, बट ऊपर में एक ग्रुप ऑफ फ्लावर, वहां भी ब्रांचिंग नहीं, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैप। और एक होता है कम, CULM, यानी कि सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड। सॉलिड नोड, नोड इज सॉलिड और इंटरनोड इज हॉलो, दैट इज कॉल्ड कम। क्लियर है। और ये स्टेम का फंक्शन आपको हमने बता ही दिया कि पूरा का पूरा, लेकिन स्टेम अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ के, ठीक है, कहता है स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है पॉजिटिवली स्टेम क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट निगेटिवली जियोट्रॉपिक। बट कुछ स्टेम्स एक्सेप्शन भी होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स। क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स।
तो वो अंडरग्राउंड स्टेम्स हम देखेंगे, ठीक है, क्या होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स हम देखेंगे, ठीक है। फिर कहता है ये अंडरग्राउंड स्टेम्स देखने का मतलब क्या, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, उसको क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग अभी जो देखेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या क्या देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में देखेंगे हम लोग ट्यूबर, दूसरा कॉर्म, तीसरा, ठीक है, तीसरा देखेंगे राइजोम, चौथा देखेंगे बल्ब, फिर देखेंगे स्पेशल टाइप, ठीक है, उसमें देखेंगे दो, एक देखेंगे थॉर्न, एक देखेंगे टेंड्रिल, फिर देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन, उसमें देखेंगे रनर, उसमें देखेंगे सकर, उसमें देखेंगे क्या उसको बोलते हैं, रनर हो गया, सकर हो गया आपका, ऑफसेट देखेंगे उसमें, और एक देखेंगे स्टोलो। ये 10 मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे स्टेम का, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में। ओके, तो अगले पार्ट वीडियो का एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।